हेलो एवरीवन, हियर इज द सेकंड पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, पहले हम उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो पहले आप पार्ट 1 जाके देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मीन्स हो गया प्रिमिटिव, कैरियोटिक यानी कि कैरियन। कैरियन वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए। तो ऐसे सेल्स जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो यानी कि मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस हो, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ मुनेरा के पास ही प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। ये साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, बहुत जल्दी फास्टली जो है डिवीजन करते हैं, बहुत फास्टली मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए इनका सेल साइकिल क्या होता है, स्मॉल होता है। फिर अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो फंडामेंटली तो सिमिलर होता है, बट जो इनकी शेप और साइज में क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी होती है। अब हम इसका शेप पढ़ लेते हैं इनके। तो वैसे तो बहुत सारे शेप होते हैं, पर 4 कॉमन शेप कौन कौन से, बेसिलस यानी कि रॉड लाइक, कॉकस यानी कि स्पेरिकल, विब्रियो यानी कि कॉमस, स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप। अब जो है इसके एग्जांपल, तो एक से एग्जांपल हो गए बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल जो है, और पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनोविना लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर स्ट्रक्चर, तभी स्ट्रक्चर ये देखिए, इसमें जो है सेल इन्वेलप, इसमें सबसे 3 पार्ट होते हैं, गाइकोक्लेस, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर पार्ट गाइकोक्लेस, फिर इसके अंदर वाला सेल वॉल, फिर इसके अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये हो गया राइबोसोम, ये है प्लाज्मिड, ये है मीजोसोम, ये है इंक्लूजन बॉडी, ये है फ्लैजिला, ये न्यूक्लियोइड, ये है क्रोमैटोफोर्स, ये है फिम्बरी और ये है पिलाई। फिम्ब्रे फिम्ब्रे पिलाई और फ्लैजिला, ये तीनों क्या होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। अब सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप क्या होता है, 3 लेयर्स का बना होता है, ग्लाइकोकाइलिक्स यानी कि आउटर लेयर, सेल वॉल यानी कि मिडल लेयर, और सेल मेम्ब्रेन यानी कि इनर वाली। ये काहे का बना होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। 2 टाइप का होता है, एक स्लाइम लेयर, एक कैप्सूल। स्लाइम लेयर काहे में होती है, अटैचमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस लॉस ऑफ वाटर में यूज होती है, और कैप्सूल किस लिए, प्रोटेक्शन देती है होस्ट के इम्यून सिस्टम से। अब सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, रिजिड और डेड स्ट्रक्चर होता है, ये शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है सेल को, और पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन और म्यूकोपॉलीपेप्टाइड का बना होता है। इसके अदर फंक्शंस होते हैं रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल स्ट्रक्चर है जो सब में सेम होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में। अब बाकी प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं जो मीजोसोम और क्रोमैटोफोर जैसे स्ट्रक्चर को बनाती है। अब मीजोसोम ये 3 टाइप की स्ट्रक्चर में पाई जाती है, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेले। इसके फंक्शंस क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में, और सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। अब देखिए क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, आपने पहले वाले स्ट्रक्चर में जब हमने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल का, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि क्रोमैटोफोर कैसा दिखता है। तो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब ये क्या होता है, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्रोमैटोफोर पाया जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्लर पिगमेंट होते हैं। जैसे अगर ये क्रोमैटोफोर है तो उसके ऊपर क्या है, ये कलर पिगमेंट्स है। तो ये किस में पाया जाएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसकी मॉडिफिकेशन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल भी क्या है कि मोस्टली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। अब ये क्या है, ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है रिजर्व फूड का। ठीक है, रिजर्व फूड जो होता है उसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो गैस वैक्यूल के फॉर्म में ही स्टोर होता है। अब गैस वैक्यूल क्या है, एक स्यूडो वैक्यूल है। स्यूडो मतलब कि झूठा वैक्यूल है। क्यों, क्योंकि वैसे तो वैक्यूल की डेफिनेशन क्या है कि वैक्यूल के पास एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, बट गैस वैक्यूल के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस होता है, इसलिए क्या है, ये स्यूडो वैक्यूल है। अब गैस वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि बायोन्सी प्रोवाइड करता है, मतलब कि अगर कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अंडर वाटर है तो उसको सरफेस, तब वो जब वो सरफेस पे आएगा तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा अच्छे से, तभी तो उसको सनलाइट अच्छे से मिलेगी। तो उसको जो है सरफेस पे लाने के लिए क्या, बायंसी चाहिए। तो ये बायंसी कौन प्रोवाइड करता है, गैस वैक्यूल प्रोवाइड करता है, और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, अब इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी जो है किसमें प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, और ये क्या है, स्टोरेज स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो फूड है उसको स्टोर करती है। तो क्या है, कोई स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गई, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। अब जब ये फूड होता है वो 2 फॉर्म में होता है, एक तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में। अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में तो अभी हमने आपको बताया क्या होगा, गैस वैक्यूल के फॉर्म में हो जाएगा, और अगर ऑर्गेनिक फॉर्म में तो इसमें क्या होता है, पीएचपी ग्रेन्यूल यानी कि जो फैट को स्टोर करती हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती हैं। इसके अलावा कुछ ग्रेन्यूल्स होती हैं जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। अब राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे पाया जाता है, 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 70s क्या है, 50s प्लस 30s, यानी कि जिसके ऊपर सब यूनिट है ये क्या है, 50s की है,
और ये जो नीचे वाली जो यूनिट है ये कितने की है, 30s की है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाली होती है 50s की होती है, नीचे वाली 30s की होती है। और तुम्हें किससे मिलकर बना होता है, 50 सब यूनिट से और 30 सब यूनिट से। ठीक है, अब जिसका साइज है वो क्या है, 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम को हम लोग राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, अब इसे तोड़िए तो राइबो न्यूक्लियो, जो न्यूक्लियो बड़ा है न्यूक्लिक एसिड से आया है, यानी कि यहाँ पे कोई न्यूक्लिक एसिड होगा तो न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, या तो आरएनए या तो डीएनए। अब यहाँ पे डीएनए तो हो नहीं जाएगा, तो दूसरा वाला न्यूक्लिक एसिड होगा। कौन सा न्यूक्लिक एसिड, जो है आरएनए। अब राइबो वर्ड लगा है तो इसके लिए आरएनए, और प्रोटीन तो प्रोटीन, तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। अब राइबोसोम क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी एसोसिएट होते हैं। तो जो 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 राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं वो तो सेल के अंदर ही रह जाती है, बट जो राइबोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं, वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो प्रोटीन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट आउट हो जाती है, सेल के बाहर चली जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ना, तो दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और एक क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं। अब पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम, तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या होता है, सिंगल एमआरएनए, मतलब कि एक एमआरएनए उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ के पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आपको ये धागा ऐसा दिख रहा है ना सिंगल, ये क्या है, एमआरएनए है। और ये जो इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम है। तो ये मिलके क्या बना गई, ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये काहे में हेल्प करता है, ये एमआरएनए से प्रोटीन के ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में हेल्प करता है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के सरफेस स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेते हैं। पहला सरफेस, इसमें 3 सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रे। सबसे पहला फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, जो है मोटिलिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो इसमें फ्लैजिला होगा, अगर बैक्टीरिया इमोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला नहीं होगा, यानी कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये काहे का बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। फिर फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। जो फिलामेंट है वो क्या है, इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है, और ये क्या करता है, सेल सरफेस से एक्सटेंड आउट करता है, मतलब सेल से जो बाहर निकलता है पार्ट, वो पूरा फ्लैजिला बाहर निकलता हुआ नहीं दिखता है, सिर्फ फिलामेंट वाला पार्ट ही बाहर निकलता है, बाकी हुक और बेसल बॉडी सेल के अंदर ही होते हैं। और जो हुक होता है ये क्या करता है, फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करता है। और बेसल बॉडी क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो रिंग्स से बनी हुई होती है, इसमें बहुत सारे रिंग्स होती है जिससे मिलकर बेसल बॉडी बनती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, फ्लैजिला में क्या है, 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। अब पिलाई क्या है, पिलाई पहली बात तो मूवमेंट में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, और ये कैसे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे ट्यूब्यूल होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूब्यूल होते हैं, और काहे के बने होते हैं, पिलाइन प्रोटीन के बने होते हैं। ये काहे में हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में। एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का एक मेथड है कॉन्जुगेशन, उसमें हेल्प करता है पिलाई। अब हम लोग करते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे कैसे हैं, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रिसल की तरह दिखते हैं, यानी कि जैसे जो टूथब्रश में ब्रश होते हैं ना, उसकी तरह दिखते हैं। तो ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये काहे में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में। जैसे कोई बैक्टीरिया है, अगर उसको रॉक से अटैच होना है, या फिर उसको होस्ट की में जाके होस्ट के सेल से अटैच होना है, तो उसमें अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा, फिम्ब्रे हेल्प करेंगे। और फिम्ब्रे भी जो है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें कौन सा, फ्लैजिला ही होगा। पिलाई और फिम्ब्रे कभी भी मोटिलिटी के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अब प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये कैसा दिखता है, ये स्मॉल सर्कुलर ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग बॉडी होती है। स्मॉल, अभी देखिए हम एक वर्ड का मतलब समझते हैं, स्मॉल यानी कि छोटी, ठीक है, सर्कुलर मतलब कि सर्कल के शेप के, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग बॉडी यानी कि खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। समझ में, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग बॉडी का मतलब क्या है कि ऑटोनोमस मतलब खुद से, रेप्लिकेटिंग मतलब कि अपनी कॉपी बनाना, तो खुद से अपनी कॉपी बना सकते हैं रेप्लिकेट होके। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या करते हैं, जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया में, कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं, उसके लिए भी प्लाज्मिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लाज्मिड कन्फर्म्स यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। पर ये याद रखिएगा, प्लाज्मिड सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड पाया ही जाएगी, सिर्फ कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं उसमें ही प्लाज्मिड पाया जाता है। और इसका एक फीचर ये भी है कि ये जो है एंटीबॉडीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन।